हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं कि आज जीजा का वीडियो आ गया है। कुछ टाइम पहले, नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही कुछ जीजा का वीडियो आ गया था। तो आज के वीडियो में हुई है बहुत सारी बातें और जीजा ने आज टाइटल भी यही डाला है कि आपके सवालों के मिलेंगे जवाब। आज ये देने वाले हैं बंकू आपको आपके सवालों के जवाब, मगर एक सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। अब वो क्या सवाल का जवाब है वो हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आज बंकू का वीडियो आया तो उसमें बातें हुई हैं वही कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से ये घूमे फिरे, इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल इन्होंने किया, कितना स्ट्रगल होता है वहाँ पे जाना, कितनी मुश्किलों के बाद आप जा सकते हो। वही सारी बातें यहाँ पे इनकी हुई कि किस तरह से ये गए, किस तरह से आए, और इनके साथ जो गए थे इनके साले साहेब, जो साले साहेब कम हैं और दोस्त ज़्यादा है, इसलिए इनकी जोड़ी को कहते हैं लोग अमर अकबर एंथनी। तो यही जोड़ी साथ में गई थी। इसमें से एक जो इनका साथी था जो बहुत ही नसीब वाला था, जिसे अच्छे से दर्शन करने को मिले। जो लोग धीरे धीरे चलते हुए, आलस करते हुए, आराम करते हुए पहुँचे, उन्हें दर्शन जो मिले, वही जो दिखाया वही मिले। बाकी उसके अलावा जो इनका एक दोस्त था वो जो गया था तो वो सबसे पहले पहुंच गया था, तो उससे बहुत अच्छे से दर्शन मिले, प्रसाद भी मिला और पानी भी मिला। और पंडित जी थे ना वहाँ पे, पंडित जी तो आते ही होंगे पूजा के लिए। ये यात्रा की शुरुआत तो 29 से होने वाली है, मगर अभी भी सब तैयारियां चल रही होंगी। तो बस वही तैयारियां चल रही थी, मगर जीजा को ये था कि ये जो यात्रा का वीडियो है वो इनके चैनल पर सबसे पहले आ जाए, क्योंकि यात्रा स्टार्ट होगी तब जो भी यूट्यूबर जाएगा यात्रा के लिए वो वहाँ से वीडियो तो ज़रूर बनाएगा। तो इससे पहले ये पहुँच गए वहाँ पे कि भाई किस तरह से यात्रा होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, हेलीकॉप्टर की, उसकी, इसकी कैसे सुविधाएं होती हैं। उस सुविधा के लिए ये वहाँ पे पहुँच गए, वीडियो बनाया और आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया। मगर ज़्यादा वीडियो इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि इनका दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। बहुत मुश्किल से इन्होंने इतना ही शूट किया। और जो 3-4 जगह पे ये और घूमे हैं वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनके साले साहिब के चैनल पर, जहाँ पे इनका जो आगे की जो जर्नी है वो वहाँ पे ही शेयर हुई है, तो वहाँ पे मिलेगी। और जीजा का ये भी तो कहना था साथ में कि अगर आप चाहते हो कि आपको हम ये सारी यात्रा दिखाएं, आप देखना चाहते हो, अगर आप कमेंट करोगे, आप लोग बताओगे, तो मैं मेहनत करके, कोशिश करके ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा और उसका वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। यानी आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, शूट किया हुआ बहुत कुछ है, मगर थोड़ा बहुत किसी और के पास भी होगा। तो अगर यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे, अब पता है कि जर्नी के वीडियो कौन कहेंगे कि हाँ आप दिखा दो, वो जो इनके सपोर्टर होंगे वही कहेंगे। तो जर्नी के वीडियो दिखाने के लिए ये वहाँ से और खुद के पास जो क्लिप होगी वो डालेंगे, क्योंकि अभी मामला गर्म था इनका कंट्रोवर्सी का, इसलिए इनको ये घूमने फिरने वाले वीडियो पे 21-22 हज़ार व्यू आए। नहीं तो सबको पता है ये जो घूमने फिरने वाले इनके वीडियो होते, जब ये अपनी डेली लाइफ दिखाते होते तो इनको 7-8 हज़ार से ज़्यादा व्यू नहीं आते। मगर इस बार कंट्रोवर्सी करते करते ही ये गए थे। कंट्रोवर्सी सामने वाली पार्टी ने बंद कर दी थी, मगर इन्होंने वो कंट्रोवर्सी कंटिन्यू रखी थी क्योंकि इन्हें खर्चा निकालना था, तो उस वजह से इन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं की। और आज के वीडियो में भी इन्होंने बताई है अपनी लाइफ कि भाई वहाँ पे ये जाके आए। वैसे तो आ गए होंगे 1-2 दिन पहले ही, मगर वहाँ से आने के बाद लिया है घर का जायज़ा, जहाँ पे ये उठे हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। और हमेशा वाला डायलॉग जो माता जी किचन में काम करती हुई हैं, तो हाँ मम्मी जी कैसा है, सब बढ़िया। और माता जी ने बनाई थी रोटी और दाल, तो बस वही रोटी दाल खाते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही मौज आ गई, मज़ा आ गया माता जी के हाथ का खाना खा के, यानी कि मम्मी के हाथ का खाना खा के मज़ा आ गया। क्योंकि सबको पता है, आज ही दीपू ने अपने वीडियो में कहा था कि 80 दिन बाद खाया मम्मी के हाथ का खाना। तो भाई वही चीज़ें थी कि इन्होंने भी कह दिया, मगर इतना फ़र्क था कि कितने दिनों के बाद खाया, ये नहीं कहा बहुत दिनों के बाद आज मम्मी के हाथ का खाना खाया। और उसके बाद माँ बेटे निकल गए थे कहीं घूमने के लिए,
तो वहाँ पे भी लोगों के कमेंट आए हैं कि जो माताजी और ये जीजा घूमने जा रहे थे तो धूप थी, तो धूप में इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो किसी ने कमेंट करके भी कह दिया कि भाई ऐसी धूप में जब गाड़ी खड़ी करते हो तो जाते हो तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि गाड़ी में गैस बनती है। देखिए लोग कितना सोचते हैं इनके बारे में और कितने ध्यान से इनके वीडियो देखते हैं। और उसके बाद आ गए ये घर पे, जिसमें इन्होंने कहा है कि फिर इन्हें ईयरिंग पे जाना है। कुछ 6 तारीख का ही इनका वीडियो है, तो कुछ 8 को भी इनकी ईयरिंग है, 10 को इनकी 7 को 8 को ये वकील को मिलने जाएंगे, 10 को इनकी ईयरिंग है और 8 को ये कांची के बेटे का बर्थडे है। तो ये सारी चीज़ें के लिए ये बहुत ही यहाँ पे बिज़ी है और सबको पता है कि कांची के बेटे के लिए गिफ्ट इन्होंने लेके रखा है। अब गिफ्ट क्या लेके रखा है सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे अगर अपने बेटे को इन्होंने साइकिल दी है तो कोई फिर बहन का बेटा कैसे पीछे रह सकता है, तो उसके लिए भी इन्होंने वही चीज़ खरीदी हुई है। तो आज माताजी को पूछ रहे थे कि क्या वो आया था यहाँ पे, उसने गाड़ी चलाई देखी, तो बस वही माताजी ने जवाब दिया। तो भाई उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट हो गया है और उसके बाद इनकी ईयरिंग है। तो अब ईयरिंग है और जाएंगे नहीं जाएंगे सारी बातें हुई। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया है, अब जीजा ने अब तक उनका आंसर नहीं दिया है। यही मैंने कहा था कि उनका आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन ये था, ये देखो बंकू, अब तुम्हारी कोर्ट की जो बच्चे से मिलने की तारीख है वो शायद नज़दीक आ गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार फिर अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मास्टरनी वापस आ गई है। तो मास्टरनी उसे ऐसी प्लानिंग करेगी कि जिसकी वजह से तुम अपने बेटे से नहीं मिल पाओगे। तो सबको पता है कि आज शाम को ही बड़ी दीदी का भी वीडियो आया था जिसमें हो रही थी पैकिंग, और बड़ी दीदी ने कहा कि इनको कहीं और पे रहना था, तो उसके लिए इन्होंने घर देखा है, वहाँ पे रहेंगे। अब किस प्रयोजन से जा रहे हैं ये तो बड़ी दीदी ने भी नहीं बताया है। तो वहाँ पे हम रहने जाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो उसकी सारी पैकिंग हो रही है। तो उसमें बड़ी दीदी ने कहा कि मम्मी जी यानी कि डीजे में भी जा रही है और प्रीतो भी जा रही है साथ में। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि देखो वो वहाँ पे मास्टरनी के साथ जाएगी वहाँ पे, तो फिर तुम फिर अपने बेटे से नहीं मिल पाओगे। अब तुम बताओ इस ऐसी औरतों का क्या किया जाए। तब बंकू ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है कि ऐसी औरत का क्या किया जाए। अब बंकू सोचेगा समझेगा, शायद फिर जवाब देगा। और उसके बाद बात करते हैं कि मुझे एक कमेंट आया था और मुझे वो कमेंट देख के सोच के बुरा भी लगा अच्छा भी लगा। बुरा इसलिए लगा कि देखिए इतनी बड़ी फैमिली है, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया था कि ऐसे कोई कमेंट आते थे तो आप लोग उन्हें अपने आप जवाब दे देते थे, मगर आज कोई ऐसे बुरे कमेंट तो मुझे नाज होता था कि मेरी वाईटी फैमिली ऐसी है कि अगर कोई कुछ भी बुरा बोलेगा तो वो उन्हें जवाब दे देती है। इतना हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम बहनें हैं, हम दोस्त हैं, उस तरह से रहते हैं। और जब कोई ऐसा कमेंट करता है तो आप लोगों में से कोई उसे कुछ नहीं कहता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी ऐसे कमेंटों का क्या है, खुशी इस बात की है कि आए ना कमेंट, जीजा के सपोर्टर यहाँ पे आए, हमारा वीडियो देखा, हमें व्यू दिया। अब लैंग्वेज गलत है तो क्या हुआ, इनके यहाँ पे वैसे भी जीजा और जीजा के सपोर्टर एक ही तो नारा लगाए हुए हैं कि भाई हम लैंग्वेज अच्छी यूज़ करते हैं, सामने वाली पार्टी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो हमारे चैनल पे जो लोग आएंगे कमेंट देखने जाएंगे, वैसे तो कमेंट इनका एक ही कमेंट है वहाँ पे, नहीं 3 कमेंट है वहाँ पे शायद, क्योंकि दूसरे कमेंट मुझे शो नहीं हुए मगर इनका कमेंट मुझे शो हुआ था। और उसके अलावा हमारे चैनल कल के वीडियो पे तो एक ही कमेंट है जो अब कुछ दिनों से वो कमेंट कर रहे हैं, तो उनका दिल से थैंक यू। नाम शायद मैं भूल गई तो कल के वीडियो में या बाद में कभी ले लूँगी। तो उनका कमेंट आता है, उनके पॉजिटिव कमेंट होते हैं। मगर यहाँ पे जो कमेंट आया है इसमें इसका कहना यह है कि तुम्हें बंकू से प्रॉब्लम क्या है। और फिर इन्होंने ये पूछा है, एक तो पूछा कि तुमको बंकू से प्रॉब्लम क्या है और तुम्हें ऐसा बोलने के लिए प्रीति कुछ देती है, नहीं ऐसा बोलने के लिए, तुम्हें ऐसे भौंकने के लिए प्रीति कुछ देती है। और तुम अपनी इतना जो ज्ञान बांटती हो तो तुम अपनी आवाज़ पे अपने आप पे ध्यान दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। और ये जो तुम पिड़पिड़ करती हो तो तुम अपनी आवाज़ सुधारो
और भी कुछ एक दो लाइनें उन्होंने लिखी होगी कि हाँ, अगर तुम भी प्रीतो की तरह डम्ब हो, क्योंकि जो वो क्या कर रही है वो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तो देखिए इनके सवालों के जवाब। इन्होंने कहा है, तो यहाँ पे पूछा गया कि तुम्हें प्रीति से प्रॉब्लम, अंकुश से प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे बंकुश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप लोग जो प्रीतो को इतना बोलते हो तो वो ज़रा पहले बता दीजिएगा कि आपको प्रीतो से क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा कि इस बात के लिए शायद आपको प्रीतो क्या ऐसा भौंकने के लिए आपको प्रीतो कुछ देती हैं। तो मैं बता दूं कि जो आपके सपोर्टर हैं या बंकू के सपोर्टर हैं, वो जो रिएक्शन बनाते हैं, तो उन्हें भौंकने के लिए क्या बंकू कुछ देता है? शायद बंकू उन्हें भौंकने के लिए कुछ देता होगा, इसलिए आप यहाँ पे आके मुझे पूछती हो कि प्रीतो आपको इसके लिए कुछ देती है। और तीसरी बात कि आप भी डम्प हो, तो सबसे बड़ी डम्प आप हो जो यहाँ पे आकर कमेंट करती हो किसी और के लिए, ऐसा ही है। और रही बात मेरे बोलने की, तो देखिए मुंह मेरा है, आवाज़ मेरी है, तो मैं कैसे भी बोलूँ, मेरी मर्ज़ी। और मेरा ज्ञान है मेरे पास, तो वो मैं पहले खुद के सुकून के लिए खुद के ऊपर यूज़ करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके आप जैसे लोगों को सुकून मिले इसलिए बताती हूँ। और प्रीतो रही बात कि तुम नहीं समझती हो, डम्ब हो तुम, इसलिए नहीं समझती हो कि प्रीतो कैसी है। तो आप डम्ब हो कि आप नहीं समझते हो कि आप कैसे आदमी का साथ देते हो। मैं तो फिर भी चलो प्रीतो को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो सही है। और मैं तो लेडीज़ हो के लेडीज़ का तो सपोर्ट करती हूँ, आप तो लेडीज़ हो के किसी और को सपोर्ट कर रहे हो। तो आप कितने बड़े डम्ब हो वो पहले सोचिएगा, फिर आके यहाँ पे किसी और के बारे में कुछ बोलिएगा। और जो आपने यहाँ पे आके लिखा है वो बातें कहीं और पे भी जाके अप्लाई कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा किस तरह के जवाब मिलते हैं और क्या कहते हैं लोग। और भौंकने वाले आपके पास हैं, तभी तो जब जहाँ देखते हैं कि इनके अगेंस्ट वीडियो आते हैं तो तुरंत आप वहाँ पे जाके बटन दबाने बैठ जाते हो। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।